हनुमानगढ़ के रावतसर में नगरपालिका प्रशासन की ओर से करोड़ों की लागत से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। तो वहीं इस अवसर पर पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, नगरपालिका अध्यक्ष ने सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया और इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के बोर्ड में रावतसर में सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वहीं पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची ने नगरपालिका की ओर से करवाए गए विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए पालिका अध्यक्ष को साधुवाद दिया। और अब जयपुर के चाकसू से खबर है, जहां गैस सिलेंडर से भरी पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना जैसे ही मिली पुलिस मौके पर पहुंची। चाकसू के दादनपुरा गांव के पास की पूरी घटना है, जहां गैस सिलेंडर से भरी पिकअप को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि गनीमत रही, इस दौरान किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची। चाकसू के दादनपुरा गांव के पास की पूरी घटना है। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे एक युवक की नहाते समय दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुजरात के धानेरा से सागर नामक युवक अपने परिवारजनों के साथ बाबा की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंचा था। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बीकानेर के खाजूवाला से अब खबर है, जहां दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। खाजूवाला से ईद उल फितर की नमाज अदा कर गांव सियासत जा रहे थे लोग और हादसे की जैसे ही सूचना मिली पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची। 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत, 3 लोग इस हादसे में गंभीर घायल हुए। सीकर जिले में स्थित जीण माता धाम में पंचमी को सर्वप्रथम खेतड़ी का बागोरिया निशान चढ़ाया जाता है, जो मंदिर के गुंबद पर वर्ष भर फहराता है। भगत लालाराम सैनी ने बताया कि ठिकाना खेतड़ी के समय से ही चैत्र मास के नवरात्र में दोज को खेतड़ी का बागोरिया निशान गाजे बाजे के साथ नगर परिक्रमा के साथ रवाना होता है और धाम में पंचमी को सर्वप्रथम चढ़ाया जाता है। इस मौके पर दर्जनों श्रद्धालुओं ने नगर परिक्रमा में भाग लिया। माता के लक्ष्मी मेले के लिए खेतड़ी का बागोरिया निशाना रवाना हुआ। ये सैकड़ों वर्षों से ठिकाना के समय से परंपरा चली आ रही है कि दूज के दिन यहाँ खेतड़ी से निशान भगत लेके रवाना होते हैं और खेतड़ी से का ही निशान सर्वप्रथम जीण माता के चढ़ता है, पंचमी को चढ़ता है, जिससे लक्ष्मी मेले की शुरुआत होती है और ये परंपरा सैकड़ों वर्ष से चली। झुंझुनू के घांगू गांव के ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों से मुक्तिधाम अब केवल अंतिम संस्कार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण का एक उदाहरण बन गया है। यहां ग्रामीणों ने करीब 700 छायादार पेड़ लगाकर हरियाली का खूबसूरत नजारा पेश किया है। पहले ये मुक्तिधाम झाड़ियों और बंजर जमीन से घिरा हुआ था, लेकिन अब यहां आने वालों को एक शांत और हरा भरा वातावरण मिलता है। ग्रामीणों ने न केवल पेड़ पौधे लगाए हैं, बल्कि यहाँ एक्यूप्रेशर टैग, पक्षियों के लिए चुगा स्थल और विश्राम गृह जैसी सुविधाएं भी विकसित की हैं। और ये तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और इन व्यवस्थाओं के चलते इसकी पूरी काया पलट हो गई है। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में हिंदू नववर्ष की संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। पोदार सदन नववर्ष और राम जन्मोत्सव समिति ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कवि शामिल हुए। वहीं नवलगढ़ से देशभक्ति की कविताओं के लिए प्रसिद्ध हरीश हिंदुस्तानी ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में संत रोशननाथ महाराज सहित अनेक संत मौजूद रहे। जैसलमेर के रामदेवरा में चैत्र नवरात्र की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं बाबा रामदेव की समाधि पर दूध दही के पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें, बाबा रामदेव जी की कर्म भूमि रामदेवरा में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन हो सके।
और जयपुर में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग नमाज पढ़ने ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे। राजधानी की प्रमुख मस्जिदों सहित अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा कर प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। ईद के त्यौहार के साथ शहर में नवरात्रि और गणगौर का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोनों त्यौहार एक साथ होने से पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। हालांकि जयपुर अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ एक दूसरे धर्म के त्यौहार पर सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश होती आई है। और अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज दरगाह परिसर की शाजनी मस्जिद में अदा की गई। इस खास मौके पर दरगाह का जन्नती दरवाजा खोला गया। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही ईद के मद्देनजर दरगाह और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जैसलमेर के रामदेवरा में चैत्र नवरात्र के दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं बाबा रामदेव की समाधि पर दूध दही के पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें, बाबा रामदेव जी की कर्म भूमि रामदेवरा में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता हो और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन अच्छे से हो सके। जयपुर में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग नमाज पढ़ने ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे। राजधानी की प्रमुख मस्जिदों सहित अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा कर प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। और ईद के त्यौहार के साथ ही शहर में नवरात्रि और गणगौर का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोनों त्यौहार एक साथ होने से पुलिस भी अलर्ट मोड में है। और हालांकि जयपुर अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, यहाँ एक दूसरे धर्म के त्यौहार पर सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश होती आई है। तो आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं नवरात्रि और गणगौर पर्व की भी धूम है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज दरगाह परिसर की शाजनी मस्जिद में अदा की गई। इस खास मौके पर दरगाह का जन्नती दरवाजा खोला गया। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही ईद के मद्देनजर दरगाह और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बारां के अंता में आवारा मवेशियों से निजात दिलाने को लेकर नगर पालिका की ओर से 1.5 करोड़ की लागत से गौशाला का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका काम लगभग 3 महीने में पूरा हो जाएगा। तो वहीं निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका चेयरमैन ने गौशाला का जायजा लिया। साथ ही कनिष्ठ अभियंता सहित ठेकेदार को जल्दी निर्माण कार्य को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। जनता के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की राशि से जो यहाँ की नगर पालिका की 65 बीघा भूमि है, उसके ऊपर 28 बीघा में गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। चूँकि अंता नगर में आवारा पशुओं की, आवारा तो नहीं कहेंगे, हमारी गौ माताएँ हैं जो हम ही लोगों द्वारा रोड पर छोड़ी हुई है, उनको हम स्थायी निवास देने के लिए गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, ताकि आमजन को, जो पशु सड़क पर विचरण कर रहे हैं, आमजन को उससे राहत मिलेगी और उनको यहाँ अच्छा रहना होगा, अच्छा उनको ये चारा वगैरह मिलेगा। सब व्यवस्था हम नगर पालिका द्वारा कर। और अब कोटपूतली के बानसूर से खबर है, जहां हार्डवेयर और ग्लास की दुकान में आग लग गई। ऑयल पेंट्स और हार्डवेयर का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। जैसे ही सूचना मिली, दमकल पहुंची और पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हार्डवेयर और ग्लास की दुकान में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने का कारण ऑयल पेंट्स और हार्डवेयर का जो भी सामान दुकान में था, पूरा सामान जलकर राख हो गया। बीकानेर की शिडूंगरगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने कीतासर गांव की ढाणी में 74 कट्टों में भरा हुआ 10 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया है। साथ ही मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। के दौरान
मुख्य से इतला मिली कि कितासर की रोई में सहीराम बावरी की सुन्नी ढाणी में तीन साइड में जो मुलजिम सांवरमल निराणा राम जाट है वो रखवाली कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजलदेसर में एक मुलजिम बजरंगलाल पूनिया नाम का पकड़ा गया था। तो उसको जो ये उसका भाई लगता है, तो उसने वहाँ उसके घर में जो और डोडा पोस्ट रखा होता है उससे बचने के लिए उन्होंने डोडा पोस्ट शिफ्ट किया, ऐसी जानकारी गुप्त जानकारी मिली थी, जिस पर आज पुलिस टीम ने जाकर के दबिश दी और दबिश के दौरान 10 क्विंटल 64 किलो 926 ग्राम यानी लगभग 11 क्विंटल डोडा पोस्ट मिला है, जिसको जब्त कर लिया गया। एक मुलजिम को जो मौके पर जो मुलजिम मिला उसको सांवरमल पुत्र निराणा राम पूनिया को निवासी कितासर भाटियान को। और अब टोंक के उनियारा से बड़ी खबर, जहां नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में चोरों ने धमा चौकड़ी मचाई। गणित्या ढाणी में कई घरों को निशाना बनाया, मकानों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात फरार किए। नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, कई घरों को निशाना बनाया, मकानों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। कोटा जिले की रामगंज मंडी में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक युवक गहरे कुएं में पानी पीने के लिए उतरा था और इसी दौरान पैर फिसलने से 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया। मृतक की पहचान देवेंद्र मेघवाल निवासी मंडली गांव के रूप में हुई है, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस फिलहाल मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो कुएं में पानी पीने उतरे युवक की मौत हो गई। पैर फिसलने से युवक कुएं में डूब गया।